तो दोस्तों सभी भाइयों को एक बार नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और आप सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज सोच रहे होंगे कि आज हम लोग किस जगह पर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक वांटेड ही जगह है। फिलहाल यहाँ पर जो भी चीज़ है वो चीज़ अब नहीं रही, तो इसलिए इसे हम वांटेड नहीं मानेंगे। लेकिन किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं, कब क्या चीज़ कहाँ पे हो जाए। आज हम लोग कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सब ने कहा था कि आपने बात ही नहीं करी कैमरे पे आके, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग कह रहे थे। तो उन सब चीज़ों में से आज मैंने कुछ टॉपिक को लेकर बात करने के लिए सोचा है, तो आज बात करते हैं उस चीज़ को लेके। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली यार, उनको सैल्यूट है एक बार कि उन्होंने इतना ज़्यादा हमारे मिलने तक प्रे किया था। जब मैं किन्नर के वो जो केस मैटर चल रहा था किन्नर को लेकर, जब मैं गुम हो गया था, उसको लेकर इतना ज़्यादा प्रे किया गया था कि मैं खुद जब 2-4 दिन बाद ठीक हुआ था और वीडियोस देखी थी, तो मैंने कहा यार सही में सैल्यूट करने लायक है यार। वाकई में सोचा नहीं था कि आप सभी इतना ज़्यादा प्यार करते हो हमारे, मतलब सारी टीम से, हमसे और हमारे चैनल से लेके सब चीज़ों से आप इतना ज़्यादा जुड़े हुए हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हो। बाकी दोस्तों, ये जो लाइट है ना बहुत ज़्यादा चुभ रही आंखों में, हो सकता है कि हम नज़र ना मिला पाएँ कैमरे में बराबर, लेकिन इग्नोर करना उस चीज़ को। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात करें। तो स्टैंड पे कैमरा है नहीं, एक पीछे भाई है अपना कैमरामैन, वो कैमरे को पकड़े हुए, तो थोड़ा सा शेक भी हो सकता है, तो उसको भी इग्नोर करना। बाकी आज पहला टॉपिक ये है कि मैं किन्नर को लेकर, आपने कहा कि वीडियो नहीं बताया, कोई अपडेट नहीं दिया, क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद क्या हुआ। तो मैंने ये सोच रखा था जब तक किन्नर पकड़ी नहीं जाती है, या फिर जो आपने देखा वीडियो के अंदर, वो जब तक सामने नहीं आएगी या हमारे हाथ नहीं लगेगी, तब तक मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूँ। और गया मैं एक दिन फिर से वहाँ पर, पूरी टीम लेके, करीबन 7-8-9 लोग थे हम लोग, वहाँ पर गए और बहुत ज़्यादा झड़प हुई, भयानक तरीके से। बहुत फायर हुए, उधर की तरफ से भी फायर हो रहे थे। यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ऐसा उनको डराने के लिए ले रखा था कि उनको कहीं ना कहीं ये लगे कि हम लोग बंदूक गोली चला रहे हैं, तो हम लोगों ने भी फायर किए थे अपनी तरीके से, ताकि उनको थोड़ा एक डर फील हो सके। तो हम लोग जब गए वहाँ पर, तो झड़प हुई। झड़प होते ही उसको ये समझ में आ चुका था कि आज हो सकता है उनके साथ पुलिस है, या तो एनकाउंटर होगा, मारे जाएंगे, या फिर इनके हाथ नहीं लगना है। उन लोगों ने ऐसा सोच रखा था। फिर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डर डोर के जैसे भी वहाँ तक पहुँचे, और जब हम लोग उसके करीब तक पहुँचे, तो उसमें से उसके 3 बंदे थे ना, उसके बंदे ने उसको मारा या क्या किया मुझे नहीं पता। जब मैं उसके करीब गया तो उसके ब्लड आ रहा था, मुंह से ब्लड आ रहा था। अब वो उसने कुछ जहरीली चीज़ खा ली थी तुरंत, या फिर क्या किया था मुझे नहीं पता। वरना मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी झेल रहा हूँ और 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ थाने के, कि इस तरह की वीडियो पुलिस वाले ने कहा कि क्या किया है, कैसे। बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल बैठ चुकी है अब मेरे ऊपर। तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बात करूँगा। फ़िलहाल मैं कैसे बच के आया था, क्या किया, उसके साथ मैंने अभी लास्ट की वीडियो में क्या किया, वो ज़रूर बताऊँगा। तो जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि वो पूरी तरीके से, मतलब आधी जान होगी, आधी से भी कम जान होगी, बस हिल डुल पा रही थी, वही सांसें चल रही थी उसके शरीर में। तो हम लोगों ने वहीं पर कैमरे को ऑफ कराया। पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया कि करना क्या है, और फाइनली 1 घंटे बाद जब देखा, उसको रीचेक किया, तो उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। एकदम हमें ये नहीं लग रहा था, जैसा लग रहा था वो खुद ही अपने जान की दुश्मन बन गई, मतलब वो खुद ही से अपने आप को मार ली, ऐसा कुछ मुझे लगा। बस उसकी जान निकल चुकी थी जब उन्होंने उठाया था। उठाने के बाद जब साइड में उठाया है, उसकी जान उसी टाइम निकल चुकी थी जब उन्होंने उठा रहे थे। तो उसके बाद दोस्तों फिर हमने डिसीजन लिया कि इसको अकेले यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए। पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस हमारे ऊपर क्लेम करेगी कि तुम वहाँ फिर से क्या करने गए थे, बहुत तरीके के सवाल जवाब होंगे, या हो सकता मुझे जाना भी पड़ जाए अंदर। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने कहा कैमरा ऑन करो, इसको एकदम सबूत के तौर पे हम लोग ले लेंगे,
और इसको वहीं पर हम लोगों ने डाल दिया जहाँ पर अब भी वहीं होगी। आप सब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अब मैंने उसको आग लगा दी, नहीं, ये गलत है। बहुत सारे कमेंट आ रहे कि उसको आग लगा दी, नहीं, उसके पास कुछ ऐसे हथियार थे जो आपने देखा है, 2-3 हथियार बरामद हुए थे वहाँ से, और उसके पास कुछ सामान वगैरह था, वो जलाया था मैंने जस्ट उसके आगे वाले कुएं में, उसको नहीं जलाया था। बाकी हम लोगों ने उसको बस एक ऐसा जाहिर करने की कोशिश किया था कि हाँ जो हुआ सो हुआ, अब कभी किसी के साथ कुछ नहीं होगा। तो उससे आप सभी को ये लगा होगा कि हम लोगों ने उसे मार दिया, नहीं, हम लोगों ने मारा नहीं उसे, बल्कि हम लोग जब पहुंचे थे तो वो पहले से ही मरा हुआ था, मरा नहीं, थोड़ी जान थी उसके अंदर भाई के बाद उसकी जान निकल गई। उसकी पूरी हम लोगों के पास क्लिप है, वो हालांकि हमने क्लिप काट दी थी जब उसने क्या बोला आखिरी बार और क्या किया क्या नहीं। फिलहाल पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भी लेके गए किन्नर को, और उसके पास जितने भी चीज़ें बरामद हुई थी वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने जलाना चाहा, तो मैं नहीं दिखाना चाहता था वो क्या चीज़ जलाई गई। तो इसीलिए मैंने, कैमरामैन भी दूर डर के भाग गया, तो वहाँ इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी, और फिर यही सब हुआ और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। तो ये गलत मैसेज जा रहा आप सभी में से भाइयों को कि हम लोगों ने उसे मार दिया। हम लोग कौन होते हैं मारने वाले भाई किसी को? हम लोग क्या डिसीजन लेंगे? हम लोग किसी को मार देंगे क्या? नहीं, हम लोग पुलिस प्रशासन को पहले लगते हैं, हाँ, पुलिस प्रशासन को बुलाएंगे ना, या फिर किसी और को बुलाएंगे या कि वहाँ से हम लोग निकल सके। हम लोगों ने सिर्फ एक ये जाहिर करने की कोशिश करी थी कि उसकी जो लाश है ना वो ठीक ठाक रहे, कोई जानवर वगैरह ना खाए उसे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर है। बस सेफ करने के लिए उस लाश को हम लोगों ने उस कुएं में डाल दिया। अगर हम लोग मारने वाले होते तो भाई, अगर जब पकड़ा गया तो तभी मार के निकल जाता। हाँ, इतनी तकलीफ क्यों झेलता? तो वही चीज़ है, बस हमने उसको एक, उसकी लाश को कोई भी जंगली जानवर या कुत्ता ना खाए या कुछ उसको नुकसान ना पहुंचा उसकी बॉडी को, इसलिए हम लोगों ने उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वहाँ कोई जानवर नहीं जा सकता। और हाँ, एक जानवर काफ़ी दिन से फंसा हुआ था, 1 हफ्ते बाद गए वहाँ पर कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान सन्नाटा। उसकी बस यही दुआ करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उसकी आत्मा को ना शांति मिले, और उसने जो किया सो किया, उसने क्यों किया ये तो एक राज ही रह गया। बाकी इतना हम ज़रूर कहेंगे कि वो अपनी समाज को बढ़ाने के लिए नए लोगों को ऐड करती थी अपने टीम में, और नए जनरेशन के लोग होते थे बहुत कम उम्र के, उनको अपने जैसा बनाने के लिए वो अगवा करती थी या फिर अपने जाल में उसको फंसा के ले आती थी। किन्नरों का आपको पता होगा बेसिकली एक मांगने का काम होता है, दूसरा क्या काम होता पता है। तो वो अपने जाल में फंसा के लेके अंदर तक जाती थी, उसके बाद वहाँ पर तो उनकी पूरी फौज होती थी, हाथ पैर बांध दिया जाता था और जोर जबरदस्ती करी जाती थी, जैसा उन लोग मतलब कहते थे वैसा करने को मजबूर हो जाता था जो साथ में आए, क्योंकि भाई जो ज़्यादा डर जाता था वहाँ ना निकलने का रास्ता किसी को पता है ना, फिर समझ लो वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम करते हैं, ठीक तरीके से नहीं काम करते हैं। हम लोग यहाँ अगर जिस जगह पे मैं था ना पहले दिन, तो जहाँ पर था कुएं में तो थोड़े बहुत नेटवर्क आते भी है। जिस जगह पर मैं लेके जाया गया था पिछले 6 से 7 दिनों में, वो 4-5 लोकेशन थी जहाँ चेंज किया गया था, जहाँ पे मुझे रखा गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैं इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा था, अब इस टॉपिक पे बात कर लेता हूँ, और मैं कैसे मिला इन लोगों को कैसे खबर हुई कि मैं यहाँ पर, उस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने बात नहीं करी थी। और एक चीज़ और इससे पहले कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं ना, उन्होंने पूरी जान लगा दी, और उनमें से चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं जिनका मैं बहुत सारे मतलब बोले तो 20-25 चैनल है, मैं किसका नाम लूँ, इतना नाम भी नहीं ध्यान आएगा। फिर भी मैं 1-2 चैनल हैं जो हमारे बहुत ख़ास है, रिलेटिव हैं, जिनमें से जितेंद्र राधे भाई हैं, अपने जितेंद्र मोरोटिया चैनल, द आरजे ब्लॉग चैनल, और दूर ऑफ डेथ करके चैनल है उन्हीं के भाई का, बड़े भाई का। वो सब यहाँ पर आए भी थे, शायद 1 दिन के लिए आए थे ना यहाँ पर, 1 दिन के लिए, फिर चले गए थे लोग, और 2 दिन तक ये ढूंढा था लोग, कितने दिन ढूंढा, 1 दिन ढूंढा था।
एक दिन ढूंढा था। एक दिन ढूंढा था, एक दिन ढूंढा भी, मुझे यहाँ पर इनको कोशिश भी किया, सही पूरी से जानकारी नहीं थी हाँ ना। पूरी जानकारियाँ नहीं थी। और जैसे इनके पास रॉन्ग कॉल आती थी कि भाई यहाँ पर है, चले जाओ बचा लो, तो इन लोगों के पास भी कॉल जाने लगी थी, जितने भी हॉन्टेड यूट्यूबर्स हैं उनके पास कॉल जाने लगी कि भाई आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर भाई मिल जाएंगे। तो वो क्या करे बेचारे, जहाँ तहाँ कैमरा ऑन करके चले जाते थे कि हो सकता है भाई मिल जाए। बहुत पूरी जान लगाते थे, इतनी रिस्की जगह होती है, जानवर होते हैं। तो उन सभी भाइयों को सैल्यूट है, और हमारे जितने भी भाई है फुल सपोर्ट है सबको हमारी तरफ से फ़िलहाल। तो बाकी हम कैसे मिले, इसके पास जैसे कॉल आती थी, आपको पता है अननोन कॉल 2 बार आई थी। तीसरी कॉल पे इसके पास एक और कॉल आई थी जो सीधा किन्नर ने की थी इसको। और उसने क्यों किया, उसका कारण ये था कि उसको मैंने, जब मैं थोड़ा होश में था तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे कैमरा लेके, ये सब चीज़ें लेके। तो उसको मैंने ये बताया कि मैं मीडिया से हूँ। तो वो लोग जितने भी उनके टीम के लोग थे एकदम डर गए थे बुरी तरीके से। और इतने दिन तक क्यों नहीं छोड़ा, सिर्फ यही कारण था कि ये बाहर निकलेगा तो सब जगह न्यूज़ में फैल जाएगी। जब तक हम लोग कहीं यहाँ से बाहर नहीं भाग जाते तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, या तो हो सकता तो मुझे मार ही देते हैं। क्योंकि वहाँ एक नहीं थे, एक से एक पहलवान जैसे लोग थे वहाँ पे, और पूरी तरीके से रस्सियों से बांध रखा था मुझे। और जब मैं एकदम समझ लो बेहोश, मतलब खाना पीना तो ज़्यादा देते नहीं थे, ब्रेड दिया और सूखी फूकी रोटी खा के काम चलाया मैंने इतने दिन, और ज़बरदस्ती खाना पड़ता था। यानी भी बहुत कम देते। पानी तड़प रहा था मैं, आखिरी दिन आपने वीडियो देखी होगी जब मैं मिला था, तो पानी के लिए तड़प रहा था, पानी नहीं पिया था पानी वानी पिछले बहुत कम पीने 3 की। से 4 दिनों के लिए, पानी नहीं पिया था मैंने, वो कंडीशन हो गई थी। तो बस ऐसे ही इसके पास उसने कॉल किया डर की वजह से कि इस जगह पे है तुम्हारा भाई। क्लिप भी भेजी थी। हाँ, उसने एक क्लिप बना के भेजी इन लोगों को कि ये है तुम्हारा भाई पड़ा और ये जिंदा है। वो क्लिप इसीलिए भेजी गई थी ताकि एक मैसेज दे पाए कि हम कितने खतरनाक हैं, हमारे पास किस तरह के हथियार है और हमारे पास कितनी पावर है, और तुम्हारा भाई जिंदा है या मर चुका है। वो मैसेज देने के लिए उसने एक मिनट या 2 मिनट की क्लिप बना के भेजी थी। ये भी कहा था कि अकेले आना। हाँ, तो इन लोग 2 लोग गए थे, केवल 2 लोग, 3 लोग गए थे, हमें नहीं पता, हमें याद ही नहीं था उस समय, तो एक और बंदा था गया। तो ये 3 लोग गए, और इनके जो साथी थे बाहर, वो लोग बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो डीप जंगल था, और डीप जंगल के बीच एक खंडर था, बहुत वीरान सा खंडर, उसी में एक बाथरूम था, उसके अंदर हमें वो बंद करके रखे। तो ये लोग गए, पहले ढूंढा, पहले इनको एक लाश मिली, कितनी लाशें मिली थी, 2 लाश मिली जिसमें से एक जिंदा था। एक लाश मिली जिसमें एक जिंदा था, अधमरा था, वो उसको पहुंचाया गया हॉस्पिटल। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं मिला था, मैं भी एकदम अधमरा था, समझ लो अगर 2-3 दिन ये लोग और ना आते तो हम शायद आपसे यहाँ बात ना कर रहे। तो ये सीन हुआ। उसके बाद जैसे तैसे लोगों ने बचा लिया था, मतलब मैसेज उसी ने दिया था कि तुम्हारा भाई जिंदा है, और डर की वजह से दिया था। किन्नर डर गए थे कि हम एक मीडिया से हैं, और कैमरा वैमरा उन लोगों ने देख रखा था इन लोगों के हाथ में, और सबसे पहले उनको डर ये मत था कि उनका भांडा ना फूटे। हाँ, और जो कर रहे हैं उन लोगों को ये लगा कि हम लोगों को पुलिस वालों ने भेजा है, मीडिया वालों को, इनका पता लगा। हाँ पता लगाओ कौन है। तो उन लोगों को यही डर था। तो हम लोग में से सबसे पीछे हम ही थे जब उस दिन हम गए थे। क्योंकि जहाँ की ये वारदात है वहाँ से काफी सारे केस। और हालांकि मैं इससे पहले भी 3-4 बार विजिट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पर हम लोगों को डराने की कोशिश की जाती थी, और हम लोग ये डर के भाग जाते थे कि हाँ वाकई में कोई भूत है। वहाँ पर एक वही ड्रेस पहन के खड़ी हो जाती थी, और एक पल को वो ऐसे मतलब लाइट ऑफ होती जैसे लगता कि वो गायब हो गई। तो वो एक मन में हम लोग को वहम हो गया था कि यार वो गोश्त है कोई। फिर बाद में हमें कुछ डाउट हुआ, फिर मैंने आज चलो डे में जब मैं गया तो वहाँ का राज खुला कि हाँ एक बंदे को वो लेके जा रही थी। पहला पार्ट आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, पहला पार्ट वो ज़रूर देखना, जब मैं डे में गया था वहाँ पर। तो ये कहानी थी। मैं 6 दिन तक अलग अलग लोकेशनों पर रखा जा रहा था। जैसे उन लोगों को ना एक खबरी लगा हुआ था जो उनको खाना पानी दाना देता था अंदर जाके। तो ये लोग क्या, मैंने बताया था कि यूट्यूब चैनल है हमारा, तो इन लोगों ने यूट्यूब चैनल हमारा पूरा खोला खादा। वो जो खबरी था उसने, इन लोगों के पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं, किन्नर लोगों के पास। ये लोग एकदम समझ लो पुराने टाइम के लोग हैं, जैसे पुराने ज़माने में होते हैं। सिर्फ एक मैंने देखा उनके टीम में ना एक पर्सन के पास फ़ोन था, वो भी कीपैड फ़ोन था। हाँ, और इनका जो खबरी था वो एकदम नया जनरेशन का मुझे लगता था। उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन था, वो सारी खबर देता था कि यूट्यूब में ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही है, वायरल हो ही गया था, ऐसी वीडियो आ रही वैसी वीडियो आ रही। ये लोग और ज़्यादा डर गए थे कि अब तो हम लोग पकड़े ही जाने वाले हैं। तो ये लोग पकड़े जाए इससे पहले हम
ये लोगों ने क्या किया, हमको जगह जगह ठिकाने चेंज किए। ये लोग ढूंढने जाते थे जब, और जब पुलिस भी गई है डे के लोकेशन टाइम जिस जगह के देते थे उस जगह से इनको शिफ्ट कर दिया जाता हाँ, था। तुरंत ये वहाँ लोग परेशान होते थे। चेंज कर देते थे कि आज इस जगह नहीं, आज इस जगह, आज इस जगह नहीं, इस जगह। तो 6-7 जगह मुझे चेंज करके रखा गया था जगह पे। बाकी गाइस मैं एक चीज़ और बोलूँगा आप सभी से कि मैं एक तरह से ये समझ लो कि वहाँ पर क्या चल रहा है तो वो पता लगा नहीं गया, किसी को भी ये बात नहीं पता। आज मैं ये चीज़ रिवील कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे इनको भी नहीं पता था। जब उसने मुझे अटैक किया है तो ये लोग भाग गए एक रूम की तरफ। इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि मैं हूं कि नहीं हूं। मैं चाह रहा था कि वो मुझे पकड़े और वो अपने अड्डे तक लेकर जाए। उसने क्या किया, जैसे ही मुझे पकड़ा, एक पता नहीं क्या भारी से फॉर्म जैसा कुछ था, उसने मेरे नाक पे दबा दिया पूरी ताकत लगा के। जैसे ना एकदम सांस रुक गई और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उन्होंने, जहाँ पर मैंने मोबाइल ढूंढ के निकाला था, आपको याद होगा, मोबाइल जहाँ मेरा मिला था वहाँ पर रखा था। ये लोग ढूंढ नहीं पाए और डर के भाग गए। और ये लोग जब तक आए तब तक उन्होंने ठिकाना हमारा चेंज कर दिया। इन्होंने मुझसे पूछा कि यार तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे थे, कैसे क्या। तो मैंने डायरेक्ट आपको जैसा कि बता दिया कि मैं मीडिया से था। मैं, क्योंकि हम जहाँ भी अगर ऐसी बात होती, जहाँ पर भी पुलिस हम लोगों को वीडियो के दौरान भी रोकती है, तो हम लोग यही बताते हैं कि हम लोग एक न्यूज़ एंकर वाले हैं, न्यूज़ के लिए काम करते हैं, मीडिया से। तो पुलिस भी हम लोगों से बहुत दूर रहती है, नहीं बात करती है। और वाकई में मैंने कुछ टाइम पहले काम भी किया है थोड़ा। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो देखी होगी, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं मीडिया से था, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। ये भी एक टॉपिक था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे, वो मीडिया का एक कारण, मीडिया वाले। तो मैं अगर आज ये भी कह रहा हूँ कि अगर मैं ये ना बताता कि मैं मीडिया से हूँ तो मैं शायद बच के भी ना आता, मैं भी शायद उनकी टीम में होता हूँ आज। तो ये सब कहानियाँ थी। बाकी बहुत सारे लोग यूट्यूबर पे हेट कर रहे थे, तो यार उनकी बात रही, तो हेट मत करो किसी पे, क्योंकि वो जो भाई है ना, वो उनको जैसे जैसे कॉल पे बताया जा रहा था कि यहाँ पर चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ, तो वो वही काम कर रहे थे। वो कॉल के हिसाब से जा रहे थे। वो फेक कॉल की वजह से, फेक कॉल की वजह से सब गुमराह हो रहे थे और सब अपनी अपनी जगहों पर ढूंढ रहे थे जहाँ पर उनको पता है। आप लोगों ने देखा हमारी वीडियो में भी कि काफ़ी मेरे पास भी फेक कॉल है, जिसकी वजह से हम भी गुमराह हुए। जिस जगह की कॉल आती थी, जिस जगह की लोकेशन आती थी, उस जगह पे भाई थे ही नहीं। हम लोग सिर्फ उसी वहाँ परेशान हुए। बाकी देखा कितनी जगह घुमा हूँ मैं, कितनी लोकेशन, कितने बार आपके सामने कॉल पे बात की। बाकी मुझे ये भी कहना है कि मुझे कहीं ना कहीं पता था कि टीम आके ढूंढ ही लेगी, बचा ही लेगी। तो क्योंकि टीम पे भरोसा था, तो इस वजह से भी मैंने ये कदम उठाया था कि मैं जाके पता लगाऊं वहाँ पर क्या होता है। तो ये बात आज मैंने फाइनली रिवील करी कि मेरा भी कुछ हाथ था वहाँ पर गायब होने का। मैंने खुद वहाँ पर रुक गया ताकि उनकी टीम मुझ पर झड़प करे और जहाँ पर भी इनको लेके जाना हो लेके जाए। और उन्होंने एक वार जो यहाँ पर किया था, वो वार नहीं किया था। आप सभी को यही लग रहा होगा कि यहाँ पर चोट जो लगी थी, शायद हल्के निशान अभी भी है। मीटर के पपड़ी हमने नोच निकाल दी, दर्द होता है पता नहीं अभी। मैं जब ले जाया जा रहा था तो वो मारा नहीं गया था मुझे। उसी वक्त एक सरिया थी जो मेरे सर से आके टकरा गई थी, घसीटा और ताना में, मतलब जैसे घसीट के लेके जा रहे थे, वो अचानक से सर पे जाके टकराई और मेरे ब्लड निकलने लगा। यहाँ पर लगी थी। यहाँ पर जब घिसलाया गया था तो छाती पे आज भी है हल्के फुल्के निशान। मैं थोड़ा शाही हूँ, नहीं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आज भी वो निशान है कि वो ये गहरे थे थोड़े, तो ये भी एक निशान थे। पीठ पे थे काफ़ी निशान, काफ़ी ज़्यादा निशान थे मेरे। तो वो उन्होंने मारा नहीं था, मुझे हल्का फुल्का बस डराया हुआ था और बांध के रखा था। इस वजह से मैं कहीं नहीं जा सकता था। एक बड़े से एंगल में लोहे के हाथ मेरे दोनों पीछे की तरफ और पैरों के बांध के रखा था। और समझ लो मेरे आँख जो एक कपड़े से ढक रखा था, काले रंग के कपड़े से। तो समझ लो एकदम जैसे फिल्मों में होता है कि इस तरह से किडनैपिंग होती है, सेम वैसा ही काम, जैसे कि उन लोग किडनैपिंग करने के प्लान से ही आए थे। अच्छा, मतलब उनको भी तुम्हारा प्लान पता नहीं था कि तुम जानबूझ के वहाँ खड़े हैं, लेकिन उल्टा हो गया है सब। हाँ, सब कुछ उल्टा हो गया। मैं सोचा कि वो लोग छोड़ देंगे मुझे, वहाँ पर अड्डे पे लेके जाएंगे जहाँ पर भी उनका ठिकाना है। मैंने भी आपको ठिकाना उनका नहीं दिखाया, क्योंकि वो ठिकाने पे मुझे आज भी डाउट है कि उनके आदमी आज भी होंगे, क्योंकि इनका गिरोह कोई तो चलाएगा ना। तो फिलहाल एक चीज़ ये भी है ना कि तुम ठिकाने, उनका एक ठिकाना भी तो नहीं है। एक ठिकाना नहीं, एक ठिकाना है।
कितनी जगह तो तुम एक लोगों से ठिकाने कितना पे वो सलाह आज भी मिलेंगे, वो पर्टिकुलर आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर वो अगर डर के वहाँ से नहीं भागे होंगे तो, नहीं। क्योंकि उनका जो मेन सदस्य था वो मारी गई है, ठीक है। बाकी रही बात वो, तो उनका पता नहीं यार, उनका और कोई गिरोह चला रहा हो। तो बस यही छोटी सी बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। बाकी दिल से शुक्रिया आप सभी यूट्यूबर्स का, आप सभी जितने देखने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी लोग हैं, सबको सल्यूट है यार, आपने इतना ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद स्पिरिट मैन को इतना प्यार देने हाँ। के लिए। और इसकी वाइफ का कॉल आ रहा है, इसलिए सोच रहा कि वीडियो कट जाए जल्दी, तो अभी मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ आपसे। किस टॉपिक पे बात करनी है? वाइफ को नहीं, पापा का फोन। हाँ, तो यही था कि पोस्टमार्टम के ले गई और ख़त्म मैटर वहाँ से। तो मैंने उस जगह पर वीडियो को लेके सारी चीज़ आपको क्लियर कर दी। ये क्लियर करना हम आपको बता दें, हम ये क्लियर करना चाह रहे थे कि उसकी जान हम लोगों ने नहीं ली, क्योंकि हमें भी पता है कि जैसे कि एक ब्रह्मपाप होता है और एक ब्रह्मपाप होता है, उसको क्या कहते हैं, जो मतलब किसी उसकी लाश को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जानवरों को से बचाने के लिए उस जगह पर छोड़ा, और उसके जो हथियार औजार थे उनमें आग लगा दी। एक चीज़ बता दें, जब भाई गायब हुए थे आपने देखा कि कितनी लाशें उठाई है मैंने अपने हाथों से, तो डर तो हम लोग का काफ़ी निकल गया, लेकिन जब हम लोगों ने उसको उठाया था तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और आप सब में से एक चीज़ बहुत सारे लोग पूछते थे यार कि भाई वो लाशों में पन्नी क्यों लपेट देती थी, तो यार उसका एक कारण था, उनके पास एक ऐसा केमिकल था जो भी गाइस इनके लिए गिरोह में शामिल होने के लिए नहीं तैयार होता था, वो भूखों प्यासों मर जाता था रस्सी बंधे बंधे। उनको भी चीज़ नहीं पता, इन्होंने तो कम देखी वीडियो में, जो कि हम लोगों ने वहाँ तो बहुत सारी हम दिखा नहीं सकते थे। तो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किन्नर की आपको नहीं दिखाई है। और आज भी हमारे पास जो हम वीडियो के दौरान हम जब वहाँ पर उनसे अगवा हुए थे, उस दौरान जो क्लिप रिकॉर्ड की गई थी, तो 2 पार्ट मैंने आपको बताया था रेडी है, वो भी मेरे पास है, लेकिन किसी कारण से हम नहीं डाल पा रहे क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर है इस समय। जब ये सब मसला हल हो जाएगा, सब मैटर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो वीडियो ज़रूर आएगी, तब देखना कि क्या हुआ था एक्चुअल में, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि मैं उतना सामने नहीं आया था उसके, लेकिन मैंने उन लोगों को ज़रूर रिकॉर्ड किया था। वहाँ पर मैंने पर्टिकुलर कैमरा एक सेट कर दिया था, घंटों घंटों वहाँ पर रिकॉर्ड करी, जबकि मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी थी। 2 दिन तक लगातार रिकॉर्ड किया मैंने, स्विच ऑफ करके फ़ोन की, हाँ आज स्विच ऑफ कर देता हूँ फ़ोन, क्योंकि नेटवर्क था नहीं वहाँ पर, ऐसी जगह पर मुझे वो लेके गए थे, नेटवर्क था नहीं। और दूसरी चीज़, मैंने इतना ज़्यादा फ़ोन ट्राई किया कि ऐसे लग जाए फ़ोन, लग जाए, इमरजेंसी कॉल पे तो कॉल नहीं जाती है वहाँ पर, तो ये समझ सकते हो। तो वो क्लिप भी आएगी, आप सभी कह रहे थे, तो उनके पास मैं कह रहा था कि ऐसा केमिकल होता है जिससे उस पन्नी के ऊपर वो केमिकल लगा देते हैं, और उससे क्या होता है, जो भी बॉडी होती है ना जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, 3 से 4 दिन में एकदम ख़त्म हो जाएगी बॉडी, गला देती है, वो गल जाएगा तुरंत। केमिकल है कि उसमें तो इस वजह से वो गलाने की वो ताकत रखती है, इस वजह से वो केमिकल अब मेरे ऊपर वो उन्होंने पूरा लगा के रखा था इस जगह तक। मैंने हालांकि थोड़ी बहुत जान थी, तो मैंने रस्सी खोल के मैंने ऊपर का पन्नी निकाल के फेंक दिया था, और इतनी गंदी तरीके से वो महकता है केमिकल, इतनी गंदी तरीके से, और उसमें जलन पैदा हो रही थी। जलन की वजह से आपने देखा, मैं मिला था तो चिल्ला रहा था पूरी तरीके से। नोटिस की होगी, वो पन्नी इतनी मजबूत रहती है कि ज़्यादा लपेट तो फटती नहीं है। आपको अगर अच्छी तरीके से पन्नी को लपेट दिया जाए ना पूरी, वीडियो में आपने देखी होगी, ये पन्नी शायद आम जगह पे मिलती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, कहीं पर भी मिल जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताऊंगा कभी, अगर आप कमेंट करोगे तो वो पन्नी अगर आपको अच्छी तरीके से लपेट दिया जाए, किसी रस्सी की ज़रूरत नहीं है आपको, बड़ी रस्सियाँ फेल है, आप अपना हाथ छुड़वा नहीं सकते हो। 3 दिन तक मैं उस पन्नी में था, उनको लगा था कि ये अपने ग्रुप में शामिल होना नहीं है, ख़त्म कर दो, ये खुद ही मर जाएगा भूखों प्यासों। तो यही हुआ था, मेरे पन्नी उन्होंने लास्ट में लपेट दी थी, हालांकि मैंने ऊपर की पन्नी निकाल दी थी जैसे तैसे, नीचे की पन्नी रह गई थी। वो पन्नी से हम किसी का भी गला घोट के जान ले सकते हैं, वो इतनी खतरनाक पन्नी है, क्योंकि अगर उसको 3-4 रोल कर दिए तो वो रस्सी से भी मजबूत है, रस्सी से भी 4 लोग उसको पकड़ के, मैं कह रहा हूँ 20 से नहीं तोड़ सकते। तो बस गाइस, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप देखोगे नहीं। और आप सभी के कुछ और क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर भी वीडियो लाइव में आकर बता देंगे। तो आज लोकेशन पे गए नहीं, तो मैंने सोचा कि आपसे ही बात कर लेते, और ये ज़रूरी था। और सभी को दिल से शुक्रिया, जितना आपको शुक्रिया करूं उतना कम है। सभी को, जितने भी हमारे देखने वाले भाई बहन और जितने भी यूट्यूबर्स भाई हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का चैनल हो, उसने हमारे से रिलेटिव हमको बचाया, हमसे रिलेटिव वीडियोस अपडेट किया, दुआ करी,
सब कुछ किया उन्होंने, तो उनको भी सल्यूट है एक बार। और बहुत जल्दी एक सरप्राइज़ है सारे यूट्यूबर्स के लिए, जितने भी हो, चाहे छोटे 5 सब्सक्राइबर से लेकर 5000 तक और 50,000 तक वाले जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और वो ऐसा सरप्राइज़ उनको पता भी नहीं लगेगा और उनको मज़ा आ जाएगा। तो बस उसका इंतज़ार करना, नेक्स्ट मंथ वो सरप्राइज़ आप सभी को मिलेगा। सबका लिस्ट में मैंने नाम चढ़ा दिया है और उन सब को एक सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही है, और तो कोई टॉपिक है नहीं जिस पे हम बात करना चाहते हैं। बस ये है कि ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। और आपके लिए ही रिस्क लेते हैं हम लोग, इतनी खतरनाक जगहों पर जाते हैं, और जोमेटो से लेकर अभी रिलेटिव कंटेंट चल ही रहा था, आपने देखा। उसके बाद फिर तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने हो सकता है, उम्मीद है कि सारे सवालों का आपका जवाब दिया होगा, और इस टॉपिक पे सही बात है कि बाकी बच्चे कुछ जो जानकारी थी उसके बाद में जवाब वो आप सभी ने पूछा था, तो मैंने वो लगभग दे दिया। अब जो भी सवाल बचे होंगे ना, तो लाइव में आऊँगा मैं बहुत जल्दी, स्टेटमेंट पे लाइव आने वाला हूँ। वो डेट टाइमिंग ज़रूर बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे फॉलो कर लेना, उस पर सबसे पहले अपडेट आता है कि कब हम लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे, कब हम यूट्यूब पे लाइव आते हैं। उस पर हम कम्युनिटी पोस्ट कर देते हैं या फिर रील्स स्टोरी वगैरह लगा देते हैं सबसे पहले। तो उस पर फॉलो कर लो, नीचे जाके सबसे पहले फॉलो करोगे तो इससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे हैं, किस जगह पे हम। अगर आपके घर के नज़दीक भी होंगे ना, तो वहाँ पर भी हम एक स्टोरी लगा देते हैं कि भाई हम इस जगह पे मौजूद हो सकता है कि आपको पता चल पाए और आपको अपडेट मिल पाए कि हम क्या करें। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, और जिसने भी यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब करे देख रहा था अब तक, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ना हॉन्टेड वीडियोस आती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं आपको नेक्स्ट हॉन्टेड वीडियो।